भाभी, मैं रिटर्न टिकट बुक करवा कर आता हूँ। भाभी, मैंने कहा भाभी, आप ठीक तो हैं? आज जब मैं उस घर के सामने खड़ी थी तो मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। जब जी मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे। और यही ख्याल जेल में रह रहकर मुझे हमेशा सताता था कि जब मैं अहम जी के नजरों के सामने आऊंगी तो उनके चेहरे पर किस तरह के भाव होंगे। क्या उनको वही पुरानी कॉपी नजर आएगी? कहीं ऐसा तो नहीं मैं इतनी बदल गई हूँ कि वो मुझे पहचान ही ना पाए। कभी कभी मैं सोचती थी कि जब अहम जी मुझे देखेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे और मुझे अपनी बाहों में भर लेंगे। फिर कभी सोचती थी कि शायद हमारे बीच एक हिचकिचाहट होगी। हर एक स्थिति के बारे में सोच लिया मैंने, बस एक ही स्थिति के बारे में नहीं सोचा कि वो घर पर होंगे ही नहीं। मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। भाभी, भाभी, मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो प्लीज भाभी, प्लीज भरोसा रखिए, उम्मीद मत छोड़िए और अपने प्यार पर विश्वास रखिए, है ना? परिधि का फोन। हेलो। कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ मैं, है कहाँ आप? लेकिन परी, तुम इतनी टेंस्ड क्यों साउंड कर रही हो? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिक्स। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। तोलू मोलू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? तोलू मोलू को अरेस्ट कर लिया? लेकिन किस लिए परी? हुआ क्या है? तोलू मोलू ने अहम जीजू का अकाउंट हैक किया है, इसलिए दे गॉट अरेस्टेड। ओह गॉड। लेकिन उनके अगेंस्ट कंप्लेंट किसने लिखवाई? मानसी रनवाल ने। मैं वैसे भी राजकोट के लिए निकल ही रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है जिक्स, बस अब जल्दी आ जाइए। क्या हुआ देवर जी? तोलू मोलू ने क्या किया? और ये जेल, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तोलू और मोलू ने अहम भाई का एड्रेस उनका बैंक अकाउंट हैक करके निकाला था, इसीलिए उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो अकाउंट उन्होंने अहम भाई का बिजनेस अकाउंट समझकर हैक किया था, वो अपेरेंटली मानसी रनवाल का बिजनेस अकाउंट है। मानसी? मानसी रनवाल? ये नाम इतना सुना सुना सा लग रहा है। मानसी जी, मेरा नाम मानसी रनवाल है। देवर जी, कहीं ये वही औरत तो नहीं? और उन्होंने भी उनका नाम मानसी ही बताया था। कौन भाभी, आप किसकी बात कर रही हैं? देवर जी, वही जिनके घर हम गए थे अहम जी का घर समझ के, मानसी जी।
उन्होंने तो कहा था कि अहम भाई उन्हें अपना घर बेचकर चले गए। मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी। देवर जी, इस वक्त हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें चलकर उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन भाभी आप देवर जी देखिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम चलकर उनसे बात करते हैं और उनसे पता करते हैं कि बात है क्या आखिर में, और वहीं से उसके बाद आप टिकट करवा लीजिएगा। ठीक है, जल्दी कीजिए। आज रात की पार्टी में तुम अकेले ही जा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। ऐसा मत करा, तुझे पता है डैड मुझे अकेले कहीं नहीं भेजते। नो 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 प्लीज, यू डिजर्व इट दी। बस मैं नहीं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। यार तुम्हारी वो सो कॉल पार्टीज ना मुझे बहुत बोरिंग लगती हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा एंजॉय करने की जगह मैं तुम्हारा ख्याल जो रख रही होती हूँ, बस नॉट एनीमोर। आई एम फेड अप यादी, बस बहुत हो गया। प्लीज 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 ऐसा मत करना प्लीज। नो यार, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के नहीं रह सकती हूँ हमेशा। देवर जी, मुझे लगता है मानसी जी हमारी बात जरूर मानेंगी। लेकिन भाभी मुझे लगता है अच्छा नहीं लगेगा। जब हम पहले गए थे वो बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, हमें दोबारा उन्हें वहां जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर देवर जी, हमें तोलू मोलू के लिए ये करना ही होगा। अगर ये वही मानसी जी है जिन्होंने कंप्लेन लिखवाई है तो ये हमारी मदद कर सकती है। वैसे भी देवर जी, कल होली है, होली के कारण अदालत भी बंद रहेगी कुछ दिनों तक। देवर जी, अगर आज के आज ही हमने तोलू मोलू की जमानत नहीं करवाई तो उन्हें 2 दिन तक लॉकअप में रहना पड़ेगा, जो मैं नहीं होने दूंगी। हमें किसी भी हाल में मानसी जी से बात करनी ही होगी। प्लीज विद्या, ऐसा मत करना, मैं अकेले कैसे जाऊंगी प्लीज। अब तुम्हारा ये नया नाटक शुरू हो गया ना? मैं नहीं कर रही हूँ नाटक, आई एम सीरियस। अच्छा ठीक है, जो तू कहेगी ना मैं वही करूंगी, प्रॉमिस। ओके, तुम बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करोगी। ओह नहीं कर। हाथी, और पार्टी से गायब भी नहीं होगी। ओके मेरी आका, मेरी कसम खाओ। नो विद्या, कसम नहीं। दी, दी, सुनो ना दी। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ वापस। नो, आ गई तुम दोनों। थैंक गॉड मानसी मामा, आपने मुझे इस विद्या से बचा लिया। क्या किया आज इस मैडम ने? एक्चुअली मॉम, मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है, तो प्लीज पहले खाना दे दो, फिर आप लोग ना आराम से मेरी बुराइयां करना। दी, टॉपिक बदलना तो कोई तुमसे सीखे। आप दोनों यहाँ फिर से? एक्चुअली छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या? आपका पूरा नाम मानसी रुनवाल है ना? हाँ हाँ, पर क्यों? वो एक्चुअली आपने साइबर क्राइम सेल में जो रिपोर्ट लिखवाई है, आपके बैंक अकाउंट हैक होने की, वो मेरे बेटों के खिलाफ है। टोलू और मोलू, आई मीन समरन साहब। क्या? देखिए आई एम सॉरी, लेकिन मैंने कंप्लेन जरूर करवाई थी साइबर सेल में, क्योंकि किसी ने मेरा बैंक अकाउंट हैक कर लिया था और मैं नहीं जानती थी ये किसने और क्यों किया था। और अगर पुलिस ने आपके बेटों को पकड़ा है तो आई एम श्योर उनके पास कोई सबूत होगा। जी मानसी जी प्लीज, अगर आप अपनी कंप्लेन वापस ले लेंगी तो मेरे दोनों बेटे आज ही छूट जाए। मम्मा देखो ना, आपकी बेटी मुझे 3rd डिग्री का टॉर्चर दे रही है। दी, तू ना पापा को कुछ नहीं बोलेगी, मैं बोल रही हूँ। सुनो ना, चुप रहना। नो। हाँ बस बेटा, आ रही हूँ। जी मैं कंप्लेन वापस ले लूँगी, ठीक है? दैट्स ओके? थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। If you mind, can I ask 2 questions? वो आप ये अकाउंट कैसे, आई मीन आपका एमजी के साथ कोई जॉइंट अकाउंट था?
जी दरअसल जब मैंने ये घर खरीदा था तो टैक्स के सिलसिले में अकाउंट लिंक करना पड़ा था, क्योंकि मैंने इस घर के साथ साथ उनका बिजनेस भी खरीद लिया था, इसलिए। मम्मा कौन आया है, जल्दी आओ ना। आपकी बेटी आपको बुला रही। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। अगर आप एक बार पुलिस स्टेशन फोन कर देती तो जी मैं कॉल कर देती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गई, मैं देख के आती हूँ कि कौन आया है बाहर। ओके जी इंस्पेक्टर साहब, मैं मानसी रुनवल बोल रही हूँ। जी हाँ, मैंने कंप्लेन लिखवाई थी। दरअसल मैं वो कंप्लेन वापस लेना चाहती हूँ, कोई गलतफहमी हो गई थी इसलिए। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड वी आर रियली सॉरी, आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई है। नो दैट्स ओके, इट्स ओके, बाय। कौन आया था मम्मा? कोई नहीं, बस किसी को किसी का एड्रेस चाहिए था, नथिंग मच। एड्रेस बताने में इतना टाइम लग गया? हाँ हाँ, अच्छा चलो, भूख लगी है। चलो चलो। देखिए, समर और साहिल के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले ली गई है। आप इन दोनों को ले जा सकती हैं। थैंक यू सर। यो बड़ी। आप इन्हें भी ले जाइए प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं तो जा ही रही हूँ, पर आप है ना, आप इस चोरनी को मत छोड़ना। हाँ, 14 साल के लिए अंदर डाल दीजिए जेल में। चलो। किंजल जी, किंजल जी प्लीज। ओ प्लीज धवल, मुझे समझ में नहीं आता कि हर बार आप मुझे एक्सप्लेनेशन देके अपना और मेरा टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। फाइनली तो आपको अपने फई का ही साथ देना, तो ये सब नौटंकी क्यों? किंजल जी आप जानती हैं कि फई। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे धवल, उनकी हालत जैसी भी है। हमेशा वो तो मुझे गलत ही समझती। सो प्लीज जस्ट फॉरगेट इट, ओके? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।